डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के लिए क्रैश कोर्स 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है। अगर आपने चैप्टर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के भी वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 आपके लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको आंसर सहित बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये चैप्टर आपके टोटल 5 नंबर का है, यानी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं और वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि उदारवादी प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। यानी उदारवादी प्रतिनिधि, जिसका दूसरा नाम क्या है अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला प्रकार आपके क्या है, संसदीय लोकतंत्र। पहला टाइप आपको क्या लिखना है, पहला प्रकार क्या लिखना है, संसदीय लोकतंत्र। और दूसरा प्रकार आपको क्या लिखना है, आदेशात्मक लोकतंत्र। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस बार के लिए ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी उदारवादी प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार, तो संसदीय लोकतंत्र है और दूसरा है आदेशात्मक लोकतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थकों के नाम लिखिए। यानी जो लोकतंत्र है उसके बहुलवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत के कोई 2 समर्थकों के नाम आपको बताने हैं। तो पहला समर्थक कौन है इसमें, एच.जे. लॉस्की, और दूसरा क्या है, अर्नेस्ट बार्कर। तो इन दोनों समर्थकों के नाम आपको याद करने हैं। पहला है आपके एच.जे. लॉस्की और दूसरा है अर्नेस्ट बार्कर। ये क्वेश्चन भी आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है नैतिक लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण लिखिए। यानी जो नैतिक लोकतंत्र है उसके आपको प्रमुख लक्षण लिखने हैं। तो इसमें पहला लक्षण क्या है आपके, कि इसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। इसमें नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया जाता है, पहला लक्षण हो गया है। उसके बाद में सेकंड लक्षण है आपके कि व्यक्ति की गरिमा में विश्वास पर आधारित है। यानी व्यक्ति की जो गरिमा है उसमें विश्वास पर आधारित है। और तीसरा क्या लक्षण है कि ये स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की भावना पर बल देता है। कि जो नैतिक लोकतंत्र है वो स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की जो भावना है उस पर बल देता है। और 4 नंबर लक्षण है आपके, अपनी प्रकृति से नैतिक लोकतंत्र में अंतरराष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास किया जाता है। कि अपनी प्रकृति से नैतिक लोकतंत्र में अंतरराष्ट्रवादी विचारधारा में विश्वास किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की आपको परिभाषा लिखनी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको हेडिंग डालना है, इसको हाईलाइट करना है और इसके आगे इसकी परिभाषा लिखनी है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन से है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हमारा यह अभिप्राय है उस शासन से है जिसमें जनता स्वयं यानी जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है और वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको क्या करती है? नियुक्त करती है। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन से है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है और वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या करती है? नियुक्त करती है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं लिखिए। यानी सामाजिक लोकतंत्र है, सोशल डेमोक्रेसी है, उसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? तो आवश्यक दशाएं आपको लिखनी है। तो सामाजिक लोकतंत्र की दशाएं, इसको आपको हाईलाइट करना है और इसके आगे आपको लिखना है कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए। यानी उनके बीच में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी भाषा हो या कोई भी धर्म हो या कोई भी लिंग हो। ओके, तो उनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या वह किसी भी परिवार से हो, उसका क्या धर्म है, उसकी क्या जाति है, तो इनमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। और सामाजिक लोकतंत्र की प्रमुख दशा सामाजिक समानता की भावना है। तो ये आपको सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं लिखनी है। तो ये भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक 3 शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक आपको 3 शर्तों का उल्लेख करना है। इसमें पहली शर्त का क्या नाम है? शांति और व्यवस्था। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि लोकतंत्र की सफलता हेतु देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य होना आवश्यक है, लेकिन देश में राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के समय सरकार देश की सुरक्षा हेतु सत्ता का केंद्रीकरण कर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाती हैं, जो कि अधिनायक तंत्र का मार्ग खोलता है। तो ये आपको शांति और व्यवस्था वाली शर्त में लिखना है। और सेकंड शर्त है आपकी सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें लिखना है आपको कि लोकतंत्र की सफलता हेतु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। यानी लोकतंत्र की सफलता हेतु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। और तीसरी शर्त है आपकी शिक्षित और जागरूक जनता। शिक्षित और जागरूक जनता, तो इसमें लिखना है आपको कि शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं व इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होते हैं। यानी जो शिक्षित जनता है वही लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझने में समर्थ होती हैं। साथ ही सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं कार्यों का विरोध करने में समर्थ होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र इन दोनों के बारे में आपको समझाना है, इन दोनों में अंतर लिखना है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो
आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तंत्र जो लोकतंत्र है उसकी परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो अब आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको आपको हाईलाइट करना है, उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, उसमें जनता स्वयं यानी खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। तो ये आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन होगी, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण लिखिए। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण धर्म भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं, और इसमें 4 गुण धर्म मैंने लिखे हैं, चारों गुण धर्म आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो पहला गुण धर्म क्या है कि यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। लोकतंत्र का क्या है? आदर्श स्वरूप है। और दूसरा गुण धर्म क्या है कि इसमें जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है, इसमें जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है। और 3 नंबर गुण धर्म क्या है कि यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है, यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। और 4 नंबर जो गुण धर्म है उसमें आपको लिखना है कि इसमें प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, कि इसमें जो प्रतिनिधि हैं उनका निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण धर्म में। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं लिखिए। और क्वेश्चन वो आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, तो उसमें भी आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, तो उसमें भी आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आपके क्या है कि यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, यह उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। 2 नंबर पॉइंट है आपके कि यह लोक प्रभुत्व में विश्वास करता है। और 3 नंबर पॉइंट है यह साधन है, साध्य नहीं है। और 4 नंबर पॉइंट है यह विकासशील अवधारणा है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।